स्कॉटलैंड की आजादी पर जनमत संग्रह के वोटों की गिनती जारी। स्कॉटलैंड की बड़ी आबादी यूनाइटेड ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में। कुल 32 राज्यों में कराया गया जनमत संग्रह। 31 राज्यों के वोटों की गिनती में महज 4 राज्य विभाजन के पक्ष में। 27 राज्यों ने ब्रिटेन के साथ रहने के लिए किया वोट। 31 राज्यों में वोटों की गिनती पूरी। अब तक 60% से ज्यादा लोग ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में। स्कॉटलैंड के जनमत संग्रह में करीब 42,85,000 लोगों ने की वोटिंग। वोटिंग से पहले टेनिस स्टार एंडी मरे ने की स्कॉटलैंड की आजादी के लिए वोट करने की अपील। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने जताई जनमत संग्रह के नतीजों पर खुशी। जनता को किया धन्यवाद, कहा अब और बढ़ गई है हमारी जिम्मेदारी। 4 दिनों के तनाव के बाद शुमार से हटने लगी चीनी फौज। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार रात 9:45 बजे से हिंदुस्तानी सीमा से चीनी जवानों का हटना शुरू। 4 दिन पहले भारतीय सरहद में 5 किलोमीटर अंदर तक घुस गए थे चीन के करीब 1000 जवान। चीनी फौज के कदम खींचने के बाद भारतीय सेना के जवान भी वापस लौटने शुरू। घुसपैठ की खबर के बाद 14 कॉर्प्स ने करीब 1000 जवानों को भेजा था। सूत्रों का दावा, चीनी फौज की गतिविधियों पर भारतीय सेना की कड़ी नजर, क्योंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूद है चीनी फौज। आज भारतीय सेना करेगी हालात की समीक्षा। लद्दाख डैम चौक में हालात जस के तस। यहां भारतीय सीमा में करीब 500 मीटर अंदर 12 दिनों से टैंक गाड़ कर बैठे हैं चीनी जवान। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम मोदी ने कल घुसपैठ पर की थी बात। जिनपिंग ने दोस्ताना तरीके से सीमा विवाद सुलझाने का जताया था भरोसा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर शिवसेना ने सख्त किया रुख। कहा स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा। शिवसेना कभी किसी के आगे झुकी नहीं। महाराष्ट्र सीट विवाद में कोल्हापुर से अमित शाह के हुंकार, नहीं करेंगे सम्मान से समझौता। आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मान के साथ समाधान चाहता है। सम्मान के भोग पर सम्मान के बगैर समाधान नहीं होगा। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में भी कलह। अजीत पवार ने कांग्रेस से कहा 144 सीट से कम पर नहीं लड़ेंगे। बात ना मानने पर अकेले लड़ने की दी धमकी। सीटों पर तकरार के बीच आरपीआई नेता ठावले ने छोड़ा तुर्रा। कहा शरद पवार ने दिया था एनसीपी से लड़ने का न्योता। अब कार से भी कैलाश जा सकेंगे श्रद्धालु। कैलाश मानसरोवर यात्रा के नए रूट पर भारत चीन के बीच सहमति। नाथुला से होगा नया रास्ता। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला से एक नया रास्ता खोलने की अनुमति दी है। यह नया रास्ता उत्तराखंड के रास्ते के अतिरिक्त होगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सम्मान में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिया भोज। पत्नी और प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे थे जिनपिंग। दावत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जताई उम्मीद, सरहद पर शांति बरकरार रखने के लिए त्रुटिहीन संवाद का तंत्र बनाएंगे दोनों देश। आज बीजिंग लौट जाएंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। बुधवार को अहमदाबाद से की थी दौरे की शुरुआत। विदाई से पहले लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से मिले जिनपिंग। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी होटल ताज पहुंचकर की मुलाकात। दिल्ली में तिब्बती नागरिकों ने किया चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा का विरोध। होटल ताज पहुंचकर तिब्बत की आजादी के लिए लगाए नारे। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व चेयरमैन बिल गेट्स। पत्नी मेलिंडा गेट्स भी साथ में। ग्रामीण स्वच्छता पर हुई बात।
poor people, those who are socially, economically, educationally backward, for those people, those who don't have health services, education, where exactly they want to concentrate. एयर इंडिया की फ्लाइट से वाणिज्य मामलों के राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण का सूटकेस गायब। सिडनी से कैंट्स जा रही थी सीतारमण। एयर इंडिया के मुताबिक गलती से मेलबर्न में उतारा गया सूटकेस वापस मिला। अजीत सिंह के बयान पर शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू का बयान, धमकी देने से कुछ नहीं होगा, बंगला खाली करने के लिए दिया पूरा वक्त। पहले 1 महीने का हर एक को समय देते हैं, वो समय पूरा होने के बाद और 80 दिन पूरा होने के बाद सरकार में उनके सामने और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए अधिकारियों ने एक काम किया है। आज घायल आरएलडी नेताओं से मिलने अस्पताल पहुंचे अजीत सिंह। बंगला विवाद पर नेताओं की अगुवाई में किसानों ने किया था जबरदस्त हंगामा, पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। सोलन जिले के अर्की में ऐतिहासिक सायर मेले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की हूटिंग, नाराज होकर भाषण अधूरा छोड़ा, विकास योजनाओं की नहीं की घोषणा। मैंने आज बहुत सी इस इलाके की तरक्की के लिए घोषणा करनी थी, क्योंकि आप उतावले हैं इसलिए मैं नहीं करता। मैं आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय। मध्य प्रदेश में निर्दलीय विधायक दिनेश राय की हरकत पर बीजेपी कार्यकर्ता नाराज। सिडनी में पुतला फूंका। एक कार्यक्रम के दौरान राय बीजेपी विधायक नीता पटेरिया की साड़ी से हाथ पोंछते देखे गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी हरियाणा की बल्लभगढ़ की विधायक शारदा राठौर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर पर लगाया अपमानित करने का आरोप। इसलिए हुई हूँ कि वो मुझ पर पर्सनल अटैक किए हैं। पर्सनल अटैक करने का कोई अंग नहीं हो जाता। ये मैं एक विधायक होने के साथ साथ एक महिला हूँ, मेरी अपनी एक अपना व्यक्तित्व है, मैं एक इंसान हूँ। एमएनएस चीफ राज ठाकरे की फर्जी फेसबुक प्रोफाइल पर शुरू हुई जांच। शिवाजी पार्क थाने में केस दर्ज। झारखंड में फेसबुक पर पेश हो रही है सीएम पद की दावेदारी। अर्जुन मुंडा, यशवंत सिन्हा, रघुवर दास और सीपी सिंह के नाम से चलाया जा रहा है अभियान। नेताओं की सफाई, कार्यकर्ताओं ने बनाए होंगे अकाउंट। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर भड़की बिहार की मंत्री लेसी सिंह। कहा, विधवाओं पर दिए बयान के लिए हेमा मांगे माफी, नहीं तो बिहार आने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास के बाहर भोपाल गैस पीड़ितों का प्रदर्शन, खुद को जंजीरों से बांधा। एग्मोर की अदालत ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री को दिया आदेश, 1 अक्टूबर को हाजिर हो, नहीं भरा था इनकम टैक्स रिटर्न।